इस रमजान को गनीमत जानिए, इस वक्त को जाया नहीं करना। जो लोग अपने वक्त को जाया करते हैं, वक्त से फायदा नहीं उठाते, अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता। फरिश्ता इसीलिए कहता है कि ऐ नेकियां करने वाले जल्दी कर ले, ये दिन जो आए हैं। और फरिश्ता ये भी निदा करता है कि ऐ बुराइयां करने वाले, बुराइयों से अब तो बच जा, नेकियां करने वाले जल्दी कर नेकियां करने में। क्यों? इसलिए कि अय्याम मादूदात, ये दिन आए न हैं, अल्लाह अकबर, ये कोई लंबे चौड़े वक्त के लिए अय्याम नहीं आए, चंद दिनों के लिए ये रमजान आया है। जैसे आया है चला भी जाएगा, तुझे खबर भी नहीं होगी। मौके से फायदा उठा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमजान की खैर को हासिल करने की कोशिश करो। रमजान की खैर किस तरह मिलेगी? अल्लाह को राजी करने वाले आमाल करके अल्लाह अकबर रमजान की खैर और रमजान की बरकत को मैं और आप हासिल कर सकते हैं। मैंने पिछले दर्स में भी न्यू कराची में पिछले दिनों में यह कहा था कि हमारे यहां सिर्फ मुबारकबादियों तक अपने आप को महदूद रखा जाता है। जुमा आता है हम कहते हैं मुबारक हो, अल्लाह अकबर, रमजान आता है हम कहते हैं मुबारक हो, ईद आती है हम कहते हैं मुबारक हो, 11वीं वाले वो कहते हैं मुबारक हो, 12वीं वाले कहते हैं मुबारक हो। जो भी दिन आता है हमने अपने आप को मुबारक 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 तक महदूद कर दिया है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अकबर, आताकुम रमदाना शहरुम मुबारक, ये इतना बाबरकत महीना है और ये बाबरकत महीना आ चुका है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं फरदल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अलैकुम सियामा, इसकी बरकतों को हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह ने इस महीने में रोजों को फर्ज किया। रोजे रखकर बरकत हासिल करनी है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इसी हदीस में फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस महीने में एक रात ऐसी रखी है कि उस रात की कद्र मंजिलत इतनी है कि लैलुम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। एक रात में इबादत करने वाले को अल्लाह इतना अजर अता फरमाता है कि गोया के 83 साल तक इसने इबादत की है, बल्कि इससे भी खैरुम मिन अल्फि शहर, 83 साल से भी ज्यादा इबादत का एक रात में अमल करने का अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करता। फायदा उठाओ। ये चंद गिने चुने दिन अल्लाह के नबी ने ये क़याम रमदान का कौन सा क़याम? महबूब फरमाते मन क़ाम रमदान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर अपने गुनाहों को जो भी साबिका दिनों में पूरे साल में तुमने गुनाह किए हैं, अल्लाह से माफी का सवाल कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रो दो, गिड़गिड़ाओ, आंखों से आंसू बगाओ। अगर रोना नहीं आता, अल्लाह अकबर, आंसू बगाना नहीं आता, मुसल्ले पर आके क़याम के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह अकबर, ईमान है, ईमान और यकीन होना चाहिए। जब तुम क़याम करोगे, सलाम बाद में फेरोगे, अल्लाह पहले तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। सलाम बाद में फेरोगे, गुनाह तुम्हारे रब पहले माफ कर देगा। क्यों? इसलिए कि आपने अल्लाह की रजा के लिए कयाम किया है। भागा ना करें, एहतमाम करें। ठीक है मस्जिद में आप कयाम नहीं कर रहे, तरावी नहीं पढ़ रहे, घर में तो पढ़ सकते हैं ना, घर में तो कयाम कर सकते हैं। अल्लाह की रजा के लिए रमजान से फायदा उठा लो। पता नहीं अगला रमजान मुझे और आपको नसीब होता है या नहीं। असलाफ तो ख्वाहिश करते थे, 6-6 महीने दुआ करते थे अल्लाह रमजान नसीब कर दे। जब रमजान आता तो बस सारी चीजों को छोड़ देते। इमाम मालिक के बारे में भी आपने सुना, दीगर आइम्मा के बारे में, पूरी जिंदगी पूरे साल अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल की हदीसों को पढ़ते थे, पढ़ाते थे, लिखते थे। लेकिन जब रमजान आता वो तमाम रजिस्टर और दफातर अल्लाह अकबर बंद करके एक तरफ रख देते। पूछने वाले पूछते हजरत लिखते क्यों नहीं हो? अब हदीसें पढ़ा
आ नहीं रहे, तहरीर क्यों नहीं कर रहे? आप पूरा साल लोगों को ताकीद करते हैं, तलकीन करते हैं, हल्के लगाते हैं, पढ़ने पढ़ाने का, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला सारे साल जारी रहता है। आप अल्लाह के रसूल की हदीस की खिदमत करते हैं। अब जो आपने अपने दफातर को और किताबों को एक तरफ रख दिया है, उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह अकबर, रमजान आ चुका है, ये महीना आम महीना नहीं है बल्कि अल्लाह के कुरान का महीना है। अब इस महीने हमने सिर्फ कुरान पढ़ना है। यह है हमारे असलाफ, यह है बुजुर्गाने दीन। दीन से लगाओ। अल्लाह के कुरान की इतनी मोहब्बत उनके दिलों में थी। मैंने आपने क्या किया? कितने से बारे पढ़े? ठीक है, आप इमाम के पीछे थक जाते हैं, आप बीमार हैं, अल्लाह ना करे, माजूर हैं, मजबूर हैं, अल्लाह ना करे मफलूज हैं, बहुत सारे उज़र आपके पास हैं कि दिन में आपने काम पे जाना है, रात को नाइट्स लगानी है आपने, अल्लाह अकबर, सीजन है। मेरे भाई, इमाम के पीछे नहीं पड़ा, क्या 24 घंटे में मामूली सा भी वक्त मेरे और आपके पास नहीं? आज कितने दिन गुजर चुके हैं? 10 दिन गुजर चुके हैं, 11वां दिन है, 11 रोजा है। इस 11 दिनों में 11 सिपारे पढ़े? चलो 11 सिपारे में और आप नहीं पढ़ सके, क्या 11 रुकू पढ़े? अल्लाह की रजा के लिए कुरान खोल के क्या 11 पूरे रमजान में 11 आयतें पढ़ी? दुनिया के लिए मैं और आप वक्त निकालते हैं कि यह भी हासिल हो जाए, वो भी मुझे मिल जाए और वो भी मुझे मिल जाए, लेकिन अल्लाह के कुरान के लिए मैंने और आपने क्या किया है? सारा दिन फालतू, इधर की उधर की, रमजान के अंदर गीबतें, ऐब जोइया, इल्जाम तराशिया, मस्जिदों के अंदर हल्के लगाने के बाद एक दूसरे पर लान तान की जाती है। अल्लाह के कुरान के लिए अगर वक्त नहीं मिलता तो रब के लिए वक्त नहीं मिलता। फरमाया कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहू अव इंकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला। गलत पढ़ूं तो बता दीजिए। रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को रात की तारीकियों में क़याम करने का, कुरान पढ़ने का हुक्म दिया। नबी ने अपने सहाबा को भी तलकीन फरमाई। और फिर अल्लाह के नबी के बाद सहाबी आया और कहता गए, अल्लाह के रसूल, चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। महबूब पूछते गए, क्यों रंगत उड़ी हुई है? क्या बीमार हो या कोई तकलीफ है, कोई अलालत है? कहता है, अल्लाह के रसूल, तंदुरुस्त हूँ, तवाना हूँ का, ना तो कोई तकलीफ है, ना कोई बीमारी है, ना कोई दर्द है, ना मुझे बुखार की हरारत है। पैगंबर फरमाते गए, तेरे चेहरे की रंगत तो ये बता रही है बहुत कमजोर हो गया है। मसला मामला क्या है? अल्लाह के नबी से कहता है, अल्लाह के रसूल, मामला ये है, मैं इस फिक्र में हूं कि किसी तरह मुझे वो अमल मिल जाए कि जिस अमल की वजह से मुझे जहन्नम से आजाद कर दिया जाए, मुझे जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए। पैगंबर ने जहन्नम से आजादी के उसूल और तरीके बयान करते हुए एक तरीका, एक अमल, एक नुस्खा यह बताया कि जब तेरी जिंदगी में सर्दियों के दिन आए तो उस वक्त से फायदा उठा। इसलिए कि मोमिन के लिए सर्दियों के दिन मौसम बहार हुआ करते गए, दिन मुख्तसर गए, रातें तवील गए, ठंडे दिन गए। अल्लाह को अकबर, सूरज की तपिश को रब्बुल आलमीन खत्म कर देता गए, छोटे छोटे दिन गए। महबूब फरमाते हैं, मोमिन के लिए ये सर्दी के अय्याम मौसम बहार है, इस मौसम बहार से फायदा उठा लिया करो। दिन में रोजे रखो, पता नहीं चलेगा, दिन गुजर जाएगा, रोजा पूरा हो जाएगा। रात को सोने के बाद रात के आखिरी पहर में कड़े होके, चूंकि रातें लंबी है, भर भर के नींद भी तुम कर लोगे, तभी
طویل وقت کے لیے آرام بھی مل جائے گا۔ اور پھر پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نیند پوری ہونے کے بعد رات کے آخری حصے میں مصلی پر آ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کر لیا کرو۔ دن چھوٹے ہوں گے، سردیوں کے دن مومنوں کے لیے موسم بہار، اس وقت موسم بہار ہوں گے جب میں اور آپ اس موقع سے وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نفلی حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا عام زندگی میں۔ لیکن اللہ اکبر، رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن اللہ نے اس رمضان کے اس مہینے کو جبکہ گرمی کے ایام ہے، اللہ نے ان دنوں کو بھی میرے اور آپ کے لیے موسم بہار بنا دیا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ نے موسم کو بڑا خوبصورت کر دیا ہے۔ معمولی سی بھی آج دیکھیں 10 روزے گزر چکے، اگر روزہ رکھنے والا کوئی ہے نا، آپ اس سے پوچھیں ان 10 روزوں میں سے کسی ایک روزے میں کوئی تکلیف ہوئی؟ روزہ لگا کوئی پریشانی ہوئی؟ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نام جواب دے رہے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا مجھ پر اور آپ پر مہربان ہو رہا ہے، اتنی کرم نوازیاں رب العالمین کی ہے۔ رب العالمین اللہ اکبر، میں تو یوں کہوں گا کہ اللہ اتنا مجھ پہ آپ پر مہربان ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ مہربانیاں ہے رب کی۔ بدنصیبی پھر میری اور آپ کی ہوگی کہ میں اور آپ وقت سے فائدہ نہ اٹھائیں۔